स्वस्थ तंदुरुस्त मजे में हो। मैं डॉक्टर दक्षा पटेल, वेद गर्भ संस्कार से माता के मन की बात यूट्यूब सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था का आहार, जो कि बड़ा ही वाइड सब्जेक्ट है, क्योंकि देहो ही आहार संभव, मतलब आहार से ही शरीर संभव है। और गर्भावस्था में तो दो शरीर की बात आती है, इसलिए हमारे महर्षि ने आयुर्वेद में भी गर्भिणी का आहार का विस्तृत वर्णन किया है, क्योंकि गर्भावस्था का आहार बालक के 9 महीने के विकास के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब उसकी फ्यूचर की हेल्थ के साथ भी जुड़ा हुआ है। गर्भावस्था में माता का आहार बच्चे के पूरे जीवन के स्वास्थ्य की नींव होती है, इसलिए माता का आहार जितना ही अच्छा होगा, बच्चे की हेल्थ उतनी ही अच्छी होगी। ये समय माता का आहार ही वो रास्ता है जिससे वो सारे पोषक तत्व भेजकर गर्भ का विकास करती है। और दूसरा, फ्यूचर में होने वाले जो डिजीज होते हैं, उसके रूट्स भी कहीं न कहीं गर्भावस्था के आहार विहार के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसलिए फ्यूचर की हेल्थ कंडीशन के लिए भी माता का आहार बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के अनुसार स्त्रिया यापन गर्भाया त्रिधा रसपति पद्यते स्वशरीर पुष्टे स्तन्याय गर्भवृद्धे च। यहाँ पर आचार्य चरक कहते हैं कि गर्भावस्था में माता जो आहार लेती है, उससे 3 कार्य के लिए आहार रस का निर्माण होता है। इसलिए माता की ये जवाबदारी बन जाती है कि ऐसा आहार ले जिससे ये 3 कार्य अच्छी तरह से संभव हो। उसमें सबसे पहला स्वशरीर पुष्टि, मतलब माता का अपना खुद के शरीर का पोषण का कार्य होता है। जो माता का पोषण अच्छी तरह से होगा, तभी बच्चे का पोषण भी अच्छी तरह से होगा। दूसरा, स्तन्याय, मतलब स्तन्य पुष्टि, माता के शरीर की पुष्टि के साथ साथ वो लैक्टेशन और मिल्क प्रिपरेशन का कार्य भी ये आहार रस से होता है। तीसरा, गर्भवृद्धि, सबसे महत्वपूर्ण, गर्भ का वृद्धि और विकास भी ये आहार रस करता है। और गर्भ का विकास है वो माता के आहार के परिणाम का ही तो असर होती है। और जितना माता का आहार स्वस्थ और संतुलन होगा, बच्चे का विकास उतना ही अच्छा होगा। आगे आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि हमारा शरीर 5 महाभूत से बना हुआ है, यानी कि 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और ये 5 एलिमेंट से ही गर्भ भी वृद्धि और विकास पाता है। इसलिए जो हमारा आहार इन 5 महाभूतों का सही संतुलन वाला हो, तो वो 3 दोष यानी कि वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस करता है और इसी से बच्चे की प्रकृति भी बनती है। आगे आहार की क्वालिटी बताते हुए सुश्रुत कहते हैं, हृदय द्रव मधुर प्राय स्निग्ध दीपनीय संस्कृत भोजनम भोजनेत। हृदय मतलब जो हृदय के लिए हितकारी हो और जो सारी इंद्रियों को अट्रैक्ट करने वाला हो, और खासकर गर्भिणी का मनपसंद और उसे प्रसन्न रखने वाला हो। उसके बाद है द्रव, मतलब लिक्विड ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में 60% ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और ये बढ़ते हुए ब्लड वॉल्यूम को फुलफिल करने के लिए लिक्विड आहार जरूरी है। और जो है एमनियोटिक फ्लूइड को भी मेंटेन करता है और बॉडी को हाइड्रेट रखता है। इसलिए माता को गर्भावस्था में 30% लिक्विड है वो बढ़ा देना है। मधुर प्राय, मतलब कि
ज्यादातर मधुर रस युक्त आहार की योजना बताई है, क्योंकि मधुर रस में पृथ्वी और जल महाभूत की प्राधान्यता होती है और ये गर्भ के भी यही महाभूतों की पुष्टि करते हैं और शरीर की सातों धातुओं को बल और पोषण देते हैं। इसलिए हमारा आहार है वो मधुर रस से प्रधान, मतलब यहाँ मधुर रस से सिर्फ स्वीट नहीं लेना है, क्योंकि गेहूं, चावल, फिर धनिया, फिर सौंफ, दूध, मक्खन और अच्छी तरह से जमा हुआ फ्रेश दही भी मधुर रस में आता है। उसके बाद बताया है कि आहार स्निग्ध भी होना चाहिए। स्निग्ध मतलब जो शरीर का स्नेहन करता है, जो शरीर को पुष्ट करता है, जो शरीर को बल देता है, जो शरीर की है वो पाचन में मदद रूप होता है। दूसरा, शरीर और पूरे ऑर्गन्स को मृदु कोमल रखते हैं, स्वर और वर्ण को प्रसन्न रखते हैं। जो स्निग्ध है वो आहार कौन से है? तो हमारे में स्नेह द्रव्य बताए वो सारे स्निग्ध बताए हैं, मतलब उसमें घी को श्रेष्ठ स्नेह कहा है और उसमें भी गाय के घी को तो सर्वोत्तम स्नेह कहा है। और हमने गाय के घी के लिए एक अलग से वीडियो बनाए रखा है, आप वो जाकर वो भी देख सकते हैं। उसके बाद है दीपनीय संस्कृत भोजनम, मतलब दीपनीय द्रव्यों से प्रोसेस किया हुआ आहार। अब दीपनीय क्या है? तो जो शरीर की पाचक अग्नि को उत्तेजित करते हो, जो शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अच्छी तरह से सिक्रेट करे, वो सारे दीपनीय द्रव्य है। हम जब खाना पकाते हैं तो तड़का लगाते वक्त ज्यादातर ये दीपनीय द्रव्यों का उपयोग करते हैं, जैसे हींग, जीरू, अजवाइन, मेथी, फिर तज, लौंग आदि, और भी जैसे सूंठ, मरी, पीपर आदि है वो दीपनीय द्रव्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में जो फूड प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, इसके लिए दीपनीय द्रव्यों से बनाया हुआ आहार बहुत मददरूप होता है उसमें। और हम जो इतने महंगे और उच्च गुणवत्ता वाले आहार ले रहे हैं उसका पाचन होना भी तो जरूरी है, तभी वो माता का, स्तन्य का और गर्भ का पोषण करेगा। अब उसके आगे बताते हैं कि हमारा आहार षड्रस युक्त होना चाहिए, मतलब एक रसाभ्यासो दौर्बल्यकरणा और सर्वरसाभ्यासो बलकरणम। यहाँ पर बताते हैं कि कोई एक रस वाला आहार ज्यादा समय तक कंटिन्यू करे तो वो शरीर को दुर्बल बनाता है और सारे रसों से युक्त भोजन है वो शरीर को बल देता है। इसलिए हमारा आहार 6 रस यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई, ये सारे रसों से युक्त होना चाहिए। अंत में एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा आहार है वो देश और ऋतु के अनुसार होना चाहिए, मतलब देश जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम पले बड़े हैं, वहीं के आसपास के जो चीजें अवेलेबल है वो पकती है चीजें, जैसे अनाज, सब्जी, फल, जो हमारे आसपास के प्लेस के है वो आहार हम हमारे आहार में आयोजन करें तो वो शरीर में अच्छी तरह से यूटिलाइज होते हैं। उसी तरह ऋतु के अनुसार, मतलब जो ऋतु के अनुसार सब्जी और फल मिलते हैं वो हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे आम है वो गर्मी के दिनों में ही आता है तो हमें ज्यादातर उसका उपयोग है वो उसी वक्त कर लेना चाहिए। बाद में जो आम का उपयोग प्रिजर्वेटिव डाल के या हम स्टोर करके जो आम का उपयोग करते हैं वो शरीर के लिए नुकसानकारक होता है। तो यही बातें हमें गर्भावस्था में भी ध्यान रखनी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी बातें जरूर मददरूप होगी आपकी आहार योजना में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने जैसे अपने मित्रों के साथ जरूर उसे शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ
जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।